हम चर्चा करेंगे कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है? राहुल गांधी जो पार्टी अध्यक्ष है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन पार्टी में और कोई नया अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा है। किसी को मालूम ही नहीं है कि क्या करें, प्रोसेस क्या है नया अध्यक्ष चुनने के लिए, क्योंकि इनको ये नहीं मालूम है कि राहुल गांधी ने असली में इस्तीफा लिया है या वो फिर भी पार्टी में इन्वॉल्व होंगे, किस हद तक इन्वॉल्व होंगे। इसको लेकर कोई और आगे नहीं आना चाहता है कि वो चार्ज ले, क्योंकि बाद में उन्हीं पर शक पड़ेगा, जैसे कि हुआ था हाल में सीताराम केसरी के साथ या इवन प्रणब मुखर्जी के साथ। इस बात पर चर्चा करने के साथ मेरे साथ हैं आरती जयरथ, वरिष्ठ पत्रकार और कॉलमनिस्ट, पंकज वोरा, मैनेजिंग एडिटर संडे गार्डियन के, और तहसीम पूनावाला, वो कांग्रेस सिंपैथाइजर हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं। और तहसीम, आपसे शुरू करूंगी। आपने लिखा भी है राहुल गांधी के बारे में, कांग्रेस के बारे में, काफी डिफीट के बाद जो ये स्टेप्स ले रहे हैं, क्या हो रहा है पार्टी में? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि आप बार बार राहुल गांधी को जो दोष देने की जो प्रक्रिया ही बंद होनी चाहिए। राहुल गांधी अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने जिम्मेदारी लिए, उन्होंने साइड स्टेप कर दिया है। अब जो बाकी के लोग थे, इर्द गिर्द के लोग हैं, अब वक्त आ चुका है कि वे जिम्मेदारी ले। आज राहुल जी वे जिम्मेदार नहीं है, आज वे अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष पद पर नहीं बैठे। आप देख रहे क्या हो रहा है कर्नाटका में, आप देख रहे क्या हो रहा है गोवा के अंदर। तो आप हेड्स आई विन टेल्स यू लूज, ये तो नहीं हो सकता कि जहां कांग्रेस की हार हो उसकी वजह राहुल गांधी, और जब राहुल गांधी बाजू में हट जाए और फिर ये जो कांग्रेस की जो हालत हो रही है, तो आप कह रहे हैं राहुल गांधी वहां पर क्यों नहीं है। तो किसी न किसी को तो जिम्मेदारी उठानी होगी। एंड ये जो इतने दिग्गज नेता है, वे क्यों आगे आकर जिम्मेदारी नहीं ले रहे? हर बार आप राहुल गांधी पर क्यों जिम्मेदारी डाल रहे हो? और अगर डाल रहे हो तो फिर राहुल गांधी को फ्री हैंड क्यों नहीं मिल रहा है? इतने दिग्गज नेता है, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर के कोई यंग लेना चाहिए। अब ओल्ड या यंग पे विवाद चला गया। मेरा ये कहना है कि ठीक है, राहुल गांधी हट गए हैं, पर दो गांधी तो अभी भी है ना पार्टी में। सोनिया गांधी है, वो सीपीपी की चेयरपर्सन है, और प्रियंका गांधी है जो जनरल सेक्रेटरी हैं यूपी के। तो जब तक गांधी परिवार का कोई सदस्य भी रहेगा पार्टी के अंदर, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी और नेता कांग्रेस पार्टी का आगे आके कोई जिम्मेदारी लेगा। सब ऑर्डर के लिए रुके हुए हैं कि गांधी फैमिली से क्या इशारा आएगा, क्या ऑर्डर आएगा, क्योंकि पार्टी तो ऐसे ही मतलब पिछले 40 साल से गांधी परिवार के इशारे पे ही चल रही है। तो जब तक वो दोनों रहेंगे तब तक ये पार्टी खुद जिम्मेवारी या खुद आगे आके कोई भी नेता कुछ नहीं करेगा। तो गांधी परिवार को अपना रोल, जो फ्यूचर रोल है, उसके बारे में सफाई देनी पड़ेगी, उसके बारे में क्लैरिटी होना चाहिए, तभी जाके कुछ हो पाएगा कांग्रेस पार्टी में। मैं मजबूत चाहता हूं बीच में बोलने के लिए, क्या आपका ये मानना है कि गांधी परिवार को पूरी तरह से कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए? क्योंकि ये तो मुझे लगता है, जहां तक मेरी जानकारी, संभव नहीं है और ये कांग्रेस के लिए एक्चुअली और नुकसानदेह होगा। आप जो कह रहे हो, पर दो लोग तो है, पर उनकी तो जरूरत है ना पार्टी में। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि जब तक गांधी परिवार का कोई सदस्य रहेगा कांग्रेस पार्टी में, तो ये एक्सपेक्ट करना कि कोई नेता आगे आके कुछ करेगा, ये नामुमकिन है। आपको नहीं लगता पत्रकार गोल पोस्ट चेंज करे? पहले कहते राहुल गांधी जिम्मेदार है, अब वे हट गए तो कहते हैं आपका परिवार पार्टी में पार्टी इसलिए जुड़ी हुई क्योंकि परिवार है। हम इस बात को क्यों नहीं मानते? क्योंकि आई थिंक टाइम थोड़ा बदल भी गया है, और उन्होंने कहा है, खुद ही कहा है उनके लेटर में कि ना मैं, ना मेरी बहन, ना मेरी माँ, और कुछ चुनो। ये कह दिया तो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, दे शुड बी अ प्रोसेस इन प्लेस। जो आरती कह रही है वो सही है, बिकॉज इनका पता नहीं, ये रिजाइन कर दिया। परिवार जब तक रहेगा वो तो छोड़कर तो नहीं जा सकते हैं, छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन लीडरशिप का उनको, अगर बहुत सारे जो वरिष्ठ कांग्रेस लीडर्स भी है वो भी कहते हैं हमें आप ट्रांजिशन मैप दिए, ये इंटरिम प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, या इस दिन पे चुनाव होगा और उस चुनाव में मैं, और उस चुनाव में मैं नहीं शामिल। प्रिया जी, आप कहेंगे रिमोट कंट्रोल से जा रहे हैं, मजबूत चाहता मैं आपके बीच में बोला, प्लीज बोलिए। पंकज जी भी शेक कर रहे हैं। नहीं, देखिए, दो तीन चीजें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गांधी परिवार की अहमियत क्यों थी इस पार्टी में, क्योंकि गांधी परिवार के नाम पे, गांधी परिवार के कारण कांग्रेसमैन जीत के आते थे। करेक्ट। अब दो लगातार चुनाव हुए लोकसभा के 2014 में और 2019 में, एक पे 44 सीट्स मिली और एक पे जो है 52 सीट्स मिली। जो है ना, केसरी जी भी जब अध्यक्ष थे और जो थे, और जब सबसे मरी हुई कांग्रेस भी जब हुई है, 100 सीटों से कम कभी सीट नहीं आई, तो कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस आया हुआ है। अब जो है जिम्मेवारी की बात है, राहुल गांधी को तहसीन ने बोला कि मेरे मित्र ने कि जो है कि फ्री हैंड देना चाहिए था, और वो फ्री हैंड राहुल गांधी को
मिला या नहीं मिला उसका वो नहीं है। जो लोग 2014 के चुनाव की हार के रिस्पॉन्सिबल लोग थे वही 2019 का चुनाव लड़ा रहे थे। जो है जब राहुल गांधी के हटने से पीछे कोई कांग्रेस में परिवर्तन नहीं आने वाला जब तक सोनिया गांधी खुद नहीं हटती, क्योंकि जो कांग्रेस के अंदर जो प्रॉब्लम है वो सोनिया गांधी और उनकी टीम के कारण है। और वो ही पिछले सोनिया गांधी के साथ इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो 20 साल से तक वो अध्यक्षा रही तो उन्होंने सेम टीम को रखा। पर पिछले जब से राहुल गांधी अध्यक्ष बने 2 साल में तो सोनिया गांधी की टीम पीछे थी, तो राहुल बिल्कुल नहीं थी कि चुनाव की तो आर्टिकल नहीं पढ़ा आपने। देखिए सोनिया गांधी की टीम जो है पीछे से पूरा होल्डिंग ऑन ऑपरेशन कर रही थी। अच्छा। हाँ, राहुल गांधी के जो लोग जो सामने थे वो एक तरह से कॉस्मेटिक तरीके से वो थे, उनको कोई राजनीतिक तजर्बा थोड़ी था कि ये जो है जो राहुल गांधी के आसपास लोग जो है उन्होंने किसी ने चुनाव थोड़ी लड़ा हुआ है, उन्होंने कोई राजनीति असली ढंग से थोड़ी देखी हुई है। वो मतलब क्या राय देंगे। और राहुल गांधी को खुद जो है कि जो लोग गुमराह कर रहे थे, कोई कह रहा था कि राफेल के ऊपर चुनाव लड़ो, कि गांव में जाते थे लोग कहते थे राइफल तो सुनिए, राफेल तो कभी सुना नहीं, और ये राइफल हवाई जहाज कैसे बन गया। हाँ। तो ये जो इस तरह की जो है जो टॉकिंग पॉइंट्स थे वो उनको ठीक पहुंच नहीं रहे थे, और उन्होंने बहुत मतलब कि मेहनत की, उनको पूरा इसका क्रेडिट जाता है, लेकिन फोकस नहीं था। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था पार्टी का जो तबाह हो चुका है 10 साल, 2014 में भी कांग्रेस ने एडमिट किया था कि हमारा संगठन नहीं है। अब 2019 तक भी 5 साल में संगठन को आप रिवाइव नहीं कर पाए बल्कि और ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया, तो फिर पार्टी आगे कहां जाएगी। राहुल गांधी के बारे में तहसीम कहते हैं कि नीयत अच्छी है लेकिन वो हंगर टू किल जो होता है ना पावर का, वो नहीं है। क्या उनकी बहन में है? और क्या प्रियंका बनेंगी अगली अध्यक्ष? इसी रोड मैप तैयार हो रहा है। सबसे पहले तो मैं वोरा साहब से बिल्कुल सहमत हूं इस बात पर कि पूरा श्रेय जाता है राहुल गांधी को, जिस तरह से उन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा। सिर्फ राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी जी ने भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। अब ये अलग बात है कि पिच गलत पिच पर खेल गया, आपको गलत फीडबैक मिला, पर जिस हिसाब से लड़ा अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है, अच्छा चुनाव लड़ा पर उनको डिप्लॉय बिल्कुल गलत टाइम पे किया गया, ये मैं मानता हूं। और मैं ये भी बहुत मैं इसे बहुत एक बहुत अहम बात है जो मैं हमेशा कहते रहता हूं कि प्रियंका जी को अगर आपने मध्य प्रदेश और राजस्थान में उतारा होता और महाराष्ट्र में तो आपको ज्यादा सीटें मिली होती, क्योंकि एक सिंपैथी फैक्टर वहां मिलता, क्योंकि आपका एक संगठन है वहां पर। बहरहाल हम आते हैं महाराष्ट्र पर, और जो आपके उदाहरण पर, जो आपके सवाल है मैं उस पर जाना चाहता हूं। हमने देखा कुछ दिन पहले, कल और कुछ दिन पहले डीके शिव कुमार मुंबई पहुंचे, वे लड़ना चाहते थे, वो एमएलए को मिलना चाहते थे। उसी वक्त मुंबई में आपके 3 वजीर आला, 3 एक्स चीफ मिनिस्टर्स वहां बैठे हुए थे। वो उनके साथ खड़े होना चाहिए था, दीवार बनकर वहां पर खड़ा होना चाहिए था। आपको उस होटल में ट्रेन से जाना चाहिए था और उस होटल में आपको पूछना चाहिए था, डिमांड करना चाहिए था, आप एक सिटिंग मिनिस्टर का कमरा किस तरह से कैंसिल किए, किस कानून के तहत आप एक सिटिंग मिनिस्टर को डिपोर्ट कर रहे? क्या वो बांग्लादेशी था, क्या वो नेपाली था, क्या वो चाइनीज था? आप डिपोर्ट कर रहे हो हिंदुस्तान से एक हिंदुस्तानी को आप डिपोर्ट कर रहे हो महाराष्ट्र के बाद, किस कानून के तहत? आपको वहां लड़ना चाहिए था। और ये जो एक फाइटिंग स्पिरिट है, आपके सवाल पे, ये सिर्फ मैं राहुल गांधी में देखता हूं। गुजरात में भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन 20 साल से 21 साल से करीबन हुकूमत नहीं थी गुजरात में, इससे अधिक, लेकिन राहुल गांधी लड़े, 99 पर रुक गई, बीजेपी को रोक डाला, मध्य प्रदेश में लड़े, राजस्थान में लड़े, छत्तीसगढ़ में लड़े। हम ये कह सकते हैं श्रेय हम अशोक गहलोत साहब को दे सकते, कमलनाथ साहब को दे सकते, गुजरात में अशोक गहलोत साहब को दे सकते, लेकिन राहुल गांधी ने उस चार्ज को संभाला। छत्तीसगढ़ में कोई लीडरशिप भी नहीं थी, सारी लीडरशिप खत्म हो गई थी, राहुल गांधी टुक इट हेड ऑन। फिर बाघेल साहब को बनाया, टी सिंह ड्यो साहब थे, फिर बाघेल साहब को बनाया। लेकिन ये जो फाइटिंग स्पिरिट है, ये अन्य लीडर्स में मैं नहीं देखता हूं। आई डोंट नो, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि फाइटिंग स्पिरिट सिर्फ राहुल गांधी में है, बाकी कमलनाथ, अशोक गहलोत भी तो है काफी। उनमें है, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड नहीं है, ये कॉम्पिटेंट वर्सेस इनकॉम्पिटेंट पीपल। नहीं, पर मुझे लगता है कि कांग्रेस एज अ पार्टी लैक्स द फाइटिंग स्पिरिट, यू नो। ऐसा कोई मतलब जो कांग्रेस का कल्चर हुआ करता था, जो फाइटिंग का कल्चर हुआ करता था, वो फ्रीडम स्ट्रगल के जमाने में तो मतलब वो खूब लड़े, पर उसके बाद ये फाइटिंग स्पिरिट कम होते गया है। और पिछले 20-30 साल में क्या फाइट करना पड़ा इनको? कुछ नहीं करना पड़ा। मतलब इसलिए, और ये नेता जो हैं आज के दिन में, मतलब वो कहां से, मतलब कोई ग्रास रूट्स से तो नहीं आए हैं, वो सब मतलब गांधी परिवार के आसपास घूम के मतलब वैसे आए हैं, मतलब चुने गए हैं। ये कोई किसी ने कंपटीशन नहीं किया, कोई इलेक्शन नहीं हुआ है,
20 साल से तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इलेक्शन ही नहीं हुई है, सोनिया गांधी ने सबको अपॉइंट किया है। तो ऐसे कल्चर में फाइटिंग स्पिरिट कहां रहेगा पार्टी का? तो बात पता नहीं राहुल गांधी में है कि नहीं है, पर मतलब पार्टी को पूरी फाइटिंग स्पिरिट हो, पार्टी में पूरी फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए। एक नेता में फाइटिंग स्पिरिट हो उससे कुछ नहीं बनेगा, और क्योंकि inspire करना चाहिए। इलेक्शन बिल्कुल, क्योंकि इलेक्शन तो पार्टी लड़ती है ना, एक नेता नहीं लड़ता है। अच्छा, आपको कौन लगता है, मैं आपको आस्क ऑल ऑफ यू दिस क्वेश्चन, कि कौन अगर कोई गांधी नहीं हुए तो फिर कौन बन सकता है इंचार्ज? सचिन पायलट का नाम चल रहा है, गहलोत का नाम चल रहा है। मुझे नहीं मालूम, ये तो कांग्रेस पार्टी को फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो सोचती हूं कि कांग्रेस पार्टी को फाइनली एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करना चाहिए प्रेसिडेंट के लिए, जो नहीं हुआ है बहुत सालों से। मतलब वर्कर्स को सामने आके एआईसीसी चुनना चाहिए, और एआईसीसी को जो उनका प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है बकायदा, वो एआईसीसी को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए। लेट देयर बी कंपटीशन, 4-5 नाम आगे आए, लड़े ना, कैंपेन अपना लॉन्च करे, लोगों को कन्विंस करें कि मैं सबसे अच्छा हूं कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनने के लिए। राहुल चाहते थे प्राइमरीज हुए, पर हुआ ही नहीं है कुछ। तो जब तक ये इलेक्शन प्रोसेस आप शुरू नहीं करेंगे, और ट्रांसपेरेंट असली इलेक्शन होना चाहिए, फेक इलेक्शन नहीं, असली इलेक्शन होना चाहिए, तब तक कोई नया जोश नहीं आएगा पार्टी में। तो ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि करण सिंह ने भी अभी हाल में चिट्ठी लिखी है, यही फॉर्मूला सजेस्ट किया है। देखिए, अब कांग्रेस का संगठन सबसे कमजोर है। जो संगठन को मजबूत करने के लिए जो भी नुमाइंदा कांग्रेस चुने वो आगे आना चाहिए। जो है संगठन कमजोर किन कारणों से हुआ है और किसके की निगरानी में हुआ है, उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो है कि आपको देखना है कि संगठन को इस वक्त कौन मजबूत कर सकता है, जिसको संगठन का चलाने का तजर्बा हो। जो फिलहाल की जो वर्किंग कमेटी है, अनइलेक्टेड वर्किंग कमेटी है, लेकिन इसमें भी 1-2 लोग ऐसे हैं जिनका बहुत तजर्बा है संगठन को चलाने का। गुलाम नबी आजाद है, उनको लोग कहेंगे कि मुसलमान है तो उनको नहीं होना चाहिए, हिंदू, वो उस रिएक्शन में वो बीजेपी स्ट्रांग होगी। ये नहीं है कि उनको है संगठन का बहुत भारी तजर्बा। तकरीबन कोई स्टेट हिंदुस्तान की नहीं है जहां पे वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज नहीं रहे। मुकुल वासनिक है कि ये भी बहुत लॉन्गेस्ट सर्विंग जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इनको बनाओ या उनको बनाओ, मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस की जमात के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं, संगठन को मजबूत कर सकते हैं। उनको अहमियत नहीं मिली संगठन को करने की, तो इसलिए नहीं कर पाए। अब जो है कि परिवार का जहां तक सवाल है, परिवार को अपने आप को थोड़ा, अभी मेरा मानना यह है कि थोड़ा हट जाना चाहिए पीछे, और इस चीज को इंश्योर करना चाहिए कि जैसे आरती ने बोला कि जो भी इंटरिम प्रेसिडेंट बनेगा और उसकी रेटिफिकेशन हो जाएगी, उसके बाद अगर इलेक्शन होती है तो उस इलेक्शन जो है कि उसको बहुत फेयर और जस्ट तरीके से होना चाहिए कि कांग्रेस जड़ों से मजबूत होनी शुरू हो। तो 5 साल बाद या 10 साल के बाद वो मेहनत रंग लाएगी। तो ये जो है कि ये सोचना कि कोई मैजिक वैंड है कि प्रियंका आ जाएंगी या सोनिया जी कर देंगी, अब ये वो जो है समय बीत चुका है। अब आपको जो है पार्टी को मजबूत करो और पार्टी को आगे चलाना है, तो ऐसे लीडर को बनाओ जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। ये यंग और ओल्ड की लड़ाई नहीं है कि ये एक्सपीरियंस और कौन चला सकता है उसकी लड़ाई है, कॉम्पिटेंस की लड़ाई है। तो आपके कोई, अगर मैं कहूँ कोई नाम शॉर्टलिस्ट करें? मैं साथ से बहुत सहमत हूं कि योग्यता की लड़ाई है, जो सबसे योग्य व्यक्ति हो, पुरुष या स्त्री, उसे बनना चाहिए अध्यक्ष। लेकिन इस चीज को आपको समझना चाहिए। साहब ने एक और बात कही, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस हो सारे मुल्क में, तो सारे मुल्क में एक्सेप्टेंस तो गांधी परिवार की सबसे अधिक है, मेरा ये मानना है, और मैं ये साइंटिफिकली भी कह सकता हूं। तो मैं ये मानता हूं कि अध्यक्ष चाहे जो भी हो, गांधी परिवार का, खास करके राहुल और प्रियंका की एक अहम भूमिका होगी कांग्रेस को लेकर। वो भूमिका होगी कांग्रेस को एक साथ रखना, वो भूमिका होगी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और ईस्ट इंडिया से लेकर वेस्ट इंडिया तक कांग्रेस में सारे मुल्क में जाकर लोगों को इकट्ठा करना, संगठन को मजबूत करना, और लोगों को कांग्रेस की आइडियोलॉजी, जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी की आइडियोलॉजी, उसके साथ जोड़ना। ये भूमिका में उन्हें आगे आना होगा, और ये जिम्मेदारी उन्हें की आइडियोलॉजी, जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी की आइडियोलॉजी, उसके साथ जोड़ना, ये भूमिका में उन्हें आगे आना होगा, और ये जिम्मेदारी उन्हें निभानी होगी। ये उनका दायित्व बनता है इस मुल्क की तरफ, ये उनका दायित्व बनता है इस तिरंगे की तरफ, ये उनका दायित्व बनता है इस देश के संविधान की तरफ, जिस पर
पर जवाहरलाल नेहरू ने इस संविधान में उन्होंने उनके अध्यक्षता में, मतलब आम्बेडकर जी ने बनाया था, लेकिन वे बैठे थे एज वजीर आजम जब यह संविधान बना, उसकी तरफ उनका ये दायित्व बनता है, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आती अभी जरूरत क्या है कि जब नई पीढ़ी आ गई है तो उनको कांग्रेस को एक नई आइडियोलॉजी भी ढूंढनी है ना। दे कांट कीप सेइंग नेहरू जी एंड इंदिरा गांधी जी, दे हैव टू नाउ फाइंड अ न्यू वे ऑफ बीइंग रेलेवेंट। नहीं, नेहरू जी और इंदिरा जी का सवाल नहीं है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी, मुझे लगता है कांग्रेस के प्रॉब्लम्स इसलिए शुरू हुए हैं क्योंकि कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजी से हट गई है। आप देख लीजिए सेक्युलरिज्म, जो कांग्रेस की कोर आइडियोलॉजी हुआ करती थी, अब कांग्रेस अपने आप को हिंदू पार्टी बना रही है, तो लग रहा है कि वो बी टीम है बीजेपी का। तो ये मतलब आप सेक्युलर पार्टी थे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडियल है इस देश में, जहां इतने सारे रिलीजन्स हैं, इतने सारे कम्युनिटीज हैं। आपको इसको अच्छे से मैसेज पहुंचाना चाहिए लोगों के पास। प्रॉब्लम आइडियोलॉजी का नहीं है, प्रॉब्लम है मैसेज का, कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपको एक नया इडियम ढूंढना पड़ेगा, एक नई भाषा ढूंढनी पड़ेगी जो यंग जनरेशन को समझ में आता है। वो प्रॉब्लम है कांग्रेस का। तो जब तक वो लैंग्वेज नहीं डेवलप होता है, कांग्रेस अपना मैसेज नहीं पहुंच पाएगी नए वोटर्स को। और प्रॉब्लम सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम देश का है। अगर हमको एक वायबल ऑपोजिशन पार्टी नहीं मिले तो बिल्कुल एक वॉकओवर हो जाएगा बीजेपी को, इसीलिए हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो।